नाजिमाबाद का शहीद राज। अब्बासी अस्पताल की दहशत। नाजिमाबाद की चीखती हुई गलियों के बीच खामोशी से खड़ा था अब्बासी शहीद अस्पताल। सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि पुराने जख्मों और अनकही मौतों का गवाह। लोगों में इसकी खस्ता हाली और रात की खामोशी को लेकर तरह तरह की अफवाहें थीं, खासकर रात के पहर। डॉक्टर समीर अली, एक जवान और होनहार सर्जन जिनको हाल ही में इस अस्पताल के जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया गया था, इन अफवाहों पर हमेशा मुस्कुरा कर टाल देते थे। उनका इल्म और साइंस पर यकीन किसी भी खौफ से बड़ा था। एक सर्द तारीख रात थी जब समीर की ड्यूटी इमरजेंसी रूम में थी। अस्पताल की पुरानी इमारत में अक्सर बिजली चली जाती थी और उस रात भी यही हुआ। जनरेटर की आवाज ने आधी रात की खामोशी को चीर दिया, लेकिन रोशनी सिर्फ इमरजेंसी ब्लैक तक ही महदूद थी। बाकी का अस्पताल, खासकर पुराना विंग, गहरी तारीकी में डूबा हुआ था। उस दिन इमरजेंसी में ज्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए समीर ने सोचा कि वो पुराने विंग में जाकर कुछ जरूरी फाइल्स चेक कर ले, जिनको सुबह उन्हें जमा सबमिट करना था। पुराना विंग, जहां सदियों से कोई मरम्मत नहीं हुई थी, एक अजीब सी ठंडक और बू से भरा था। रात की पहरेदारी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड, जो थोड़ा सा बेहोशी की हालत में था, समीर को रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। जैसे ही समीर ने वार्ड नंबर 3 के बंद दरवाजे को धक्का दिया, एक सदियों पुरानी खामोश दहशत ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया। ये वार्ड कई सालों से बंद था, इसलिए यहाँ की हवा में एकदम घटन थी। उनका टॉर्च पोराते फटे हुए पर्दों और खस्ता हाल बेडों पर घूम रहा था। वो जानते थे कि ये वार्ड 1970 की दहाई में किसी अजीब बीमारी के शिकार मरीजों के लिए इस्तेमाल होता था, और वो लोग जो यहाँ दाखिल हुए थे कभी ठीक नहीं हुए। अफवाहें थीं कि कुछ मरीजों को बगैर दफनाए यहाँ छोड़ दिया गया था। अचानक एक तेज खट-खट की आवाज आई, जैसे कोई अपने नाखून जमीन पर रगड़ रहा हो। आवाज वार्ड के आखिरी कोने से आ रही थी, जहां एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर था। समीर का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और आवाज की तरफ बढ़े। कौन है वहां? समीर की आवाज तारीकी में गूंज उठी, पर कोई जवाब नहीं। मला। जब वो ओटी के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। उन्होंने अंदर झांका। ओटी की सभी चीजें, जिन पर धूल की मोटी तह चढ़ी थी, अजीब तरीके से साफ थीं। बीच में एक पुराने ऑपरेटिंग टेबल पर कोई चीज ढकी हुई थी। उन्हें अचानक अपने पीछे एक ठंडी सांस महसूस हुई, जैसे किसी ने उनके कान के पास सरगोशी की हो। तुम यहाँ क्यों आए बेटा? समीर बुरी तरह से कांप गए और घूमकर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा का एक झोंका था जो उनके जिस्म से गुजर गया। उन्होंने उस सरगोशी में एक पुरानी दर्द भरी आवाज सुनी थी। डर के मारे समीर वहां से भागने लगे। वार्ड के दरवाजे तक पहुंचे तो दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। उनकी सांसें रुकने लगी। उन्होंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुका था। तब उन्होंने नेओ टेबल पर ढकी हुई चीज की तरफ देखा। वो कपड़ा अब नीचे गिर चुका था। ऑपरेटिंग टेबल पर एक बच्चा बैठा हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, आंखें गहरी काली और खाली, और उसके होठों पर एक दहशत भरी मुस्कुराहट थी। बच्चे के पेट पर एक गहरी सिली हुई खून से भरी हुई चोट थी। तुम भी हमारा बनोगे डॉक्टर, बच्चे ने धीरे से कहा, और वार्ड में मौजूद तमाम बंद दरवाजे जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे। समीर का खौफ बढ़ता गया। उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और फ्लैशलाइट ऑन की। जब रोशनी बच्चे पर पड़ी तो वो चीख मारकर पीछे हट गए। बच्चा अब सिर्फ एक धुंधला साया था जो तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रहा था।
उसकी लंबी पतली उंगलियां हवा में लहरा रही थीं। समीर की सांसें अटकती जा रही थी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और इस बार वो खुल गया। वो दौड़ते हुए इमरजेंसी की तरफ भागे। उनका दिल सीने से निकलने को तैयार था। वो सीधा रेडियोलॉजी ब्लॉक की तरफ गए, जहां इंचार्ज डॉक्टर फैजान अक्सर अपनी डेस्क पर सोते थे। समीर ने जोर से दरवाजा खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। जब वो वापस मुड़कर इमरजेंसी की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अचानक अस्पताल की सभी लाइटें जो जनरेटर से चल रही थीं, झपककर बंद हो गई। पूरे अब्बासी शहीद अस्पताल में फिर से गहरी तारीकी छा गई। समीर की आखिरी आवाज एक तेज चीख की शक्ल में उस तारीकी में दब गई। 2 दिन बाद डॉक्टर समीर अली के गायब होने की खबर पूरे नाजिमाबाद में फैल चुकी थी। पुलिस ने घंटों तलाश की, पर कोई निशान नहीं मिला। आखिर में अस्पताल स्टाफ का एक छोटा सा ग्रुप, जो समीर को पसंद करता था, हिम्मत करके पुराने वार्ड नंबर 3 में गया। उन्हें ओटी के अंदर कुछ नहीं मिला। पूरा वार्ड वैसा ही खामोश और धूल भरा था जैसा पहले था। लेकिन उन्होंने ओटी से जुड़े स्टोर रूम की तरफ देखा। स्टोर रूम का दरवाजा, जो हमेशा बंद रहता था, इस बार थोड़ा सा खुला हुआ था। जब उन्होंने स्टोर रूम के अंदर टार्च की रोशनी डाली, तो उन्हें एक पुराना जंग आलूद खस्ता हाल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ट्रे जमीन पर पड़ा मिला और उसके पास समीर की फाइल्स के नीचे उन्हें एक चीज मिली। डॉक्टर समीर अली की बेजान खून से लथपथ लाश। उनकी आंखें खुली थीं और उनके चेहरे पर आखिरी खौफ की परछाई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उनकी गर्दन पर लंबे पतले नाखनों के निशान थे, जैसे किसी ने अपनी पतली उंगलियों से उनकी सांस घोंट दी हो। और उस ट्रे में जहां सर्जिकल आलात रखे थे, सिर्फ एक चीज थी, एक पुरानी जंग लगी हुई स्केलपेल छेरी, जिस पर खून के ताज़ा धब्बे थे। अस्पताल में काम करने वाला हर शख्स उस दिन के बाद से जानता था कि शहीद अब्बासी अस्पताल का वो पुराना विंग सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां कुछ तरसे हुए साए अब भी अपने डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं कराची की किसी और पुरस्रार जगह एक खौफनाक कहानी लिखूं?